नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद महागठबंधन के बड़े बड़े नेता जो है वो अब कह रहे हैं कि इस पर बैठक करने की ज़रूरत है और कई कह रहे हैं कि हमें जनता के हिसाब से चलना होगा, जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। अब इसी को लेकर जब दूसरी तरफ बीजेपी की जीत हुई है तो बीजेपी की तरफ से भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव का क्या कुछ कहना है वो आप सुने। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। बीजेपी जनता के साथ रहती है, जनता के लिए सोचती है, जनता के लिए काम करती है। इसलिए बीजेपी अनपैरेलल रूप से बिहार के लोगों के लिए, बिहार के गांवों के विकास के लिए काम सोचती है और करती है। उसका ये परिणाम है। और कुढ़नी के तमाम मतदाताओं को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उसने विचारों को चुना, परिवारों को और व्यक्तिवादियों को रिजेक्ट किया। इसलिए तो उपचुनाव हुए हैं तो बोचहा में आपकी हार हुई, फिर मोकामा में भी आपकी हार हुई थी ना? बोचहा में हमारा सीट नहीं था। बोचहा हम पहली दफ़ा लड़े थे, मोकामा हम पहली दफ़ा लड़े थे, वो हमारा ट्रायल था। लेकिन मोकामा में भी हमने उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था लास्ट टाइम चुनाव जीतने का, वो हमने उनको ध्वस्त किया था। और बोचहा में भी हम प्रथम बार चुनाव लड़े थे, लेकिन एक चरम सीमा तक हम लोगों ने पहुंचाया था। इसलिए बोचहा से जोड़ के कुढ़नी को नहीं देखा। ठीक है, तो मतलब आप मानते हैं कि जो महागठबंधन 7 दलों का बनकर तैयार हुआ है, बीजेपी को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी? ये कल अलार्मिंग मैसेज था। निश्चित रूप से बीजेपी को इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं। एक कहावत है, 4 घर के टोला जे कहेला से होला। ये लोग अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवानों के लिए राजनीति करती है। दोनों के सोच में फर्क है और दो सोच में से एक सोच को जनता को चुनना था, तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को चुना है। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे थे कि हम जनता के हिसाब से चलेंगे, जनता के हिसाब से चलना होगा, जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। नहीं, वो तो उपेंद्र कुशवाहा जी ये कह रहे थे कि नीतीश जी डिक्टेटर के तरह, और जो उनका जनाधार खत्म हो गया है, नीतीश जी का जनाधार खत्म हो गया है, वो उनके साथ कोई मतदाता है नहीं। तो ये जनता के हिसाब से हमें चलना होगा हमारी पार्टी। हम मतलब उनका कहने का मतलब था कि यह जो सरकार है, नीतीश जी जो हैं, वो अपने मन से चलते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं। उनका कहने का मकसद यह था, जो आरसीपी सिंह ने कहा था कि ये शाम में भूंजा खा के ह करने से जनता आपके साथ नहीं रहेगी। आप चाहते हैं जनता आपके हिसाब से चले। उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री पर यह कहना था कि अब बदलिए और जनता के बारे में भी सोचिए। जो आज तक आपने आंख में धूल झोंकता रहा, जनता को बेवकूफ़ बनाता रहा, अब जनता बेवकूफ़ बनने की स्थिति में नहीं है। आप जनता जो चाहती है वह भी कीजिए। अपने चाहने से, जनता पर थोपने से कोई निर्णय काम चलने वाला नहीं है। बाजार बंद हो जाएगा, पार्टियां बैंडअप हो जाएगी। सो करना था। 2024 और 25 में भी नतीजा कुछ ऐसा ही होगा, आप लोग कंफर्म है? ये ऐसा नहीं होगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनता का कॉन्फिडेंस है। 24 और 25 में तो ये लोग को बैंडअप हो जाएंगे। दो चुनना होगा, दो विचारधाराओं में से चुनना होगा कि एक गांव को, किसान को, नौजवान को हितैषी देखने वाले और चलाने वाली पार्टियां भारतीय जनता पार्टी विचारों से, और दूसरे व्यक्तिवादी, परिवारवादी, अवसरवादी एक धारा है। तो उस धारा में से बिहार की जनता विचारों की धारा को ऑप्ट कर लिया है, चुन लिया है। ये अवसरवादियों का, पलटीवादियों का, परिवारवादियों को जनता ने रिजेक्ट किया है। ये उसका परिणाम है। तो आपने भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव को सुना, जिन्होंने कहा है कि भाजपा जो महागठबंधन की सरकार है उन्हें जनता ने नहीं स्वीकारा, और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा की जीत को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।